बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, आज का जो टॉपिक है वो है रिगार्डिंग तवक्कल इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर एक दिल ऐसा हो जिसमें अल्लाह पर तवक्कल या भरोसा ना हो, या फिर अगर आप ये समझेंगे कि एक ऐसा दिल है जो ट्रस्ट नहीं करता, तो ये एक बीमार दिल है और इस बीमार दिल का इलाज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग अल्लाह ताला के फ़ैसलों के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं या हमें समझ नहीं आती कि आखिर ऐसे फ़ैसले क्यों हो रहे हैं, और हम इस तरह के सवाल करते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी, या ये वाक़या मेरी ज़िंदगी में आखिर क्यों पेश आया। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने नेक बंदों के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि यकीनन जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, ना तो उनको खौफ होता है और ना उनको गम होता है। यानी ना तो वो फ्यूचर के बारे में खौफज़दा होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब इंसान फ्यूचर के बारे में सोचता है तो उसको खौफ पैदा हो सकता है कि मुझे फ़लाँ चीज़, मेरा बिज़नेस कामयाब नहीं होगा, या मुझे बीमारी लग जाएगी, या फ़लाँ चीज़ मुझे काट जाएगी। मतलब ये इस किस्म के खौफ जो फ्यूचर के होते हैं वो इंसान की ज़िंदगी में आ जाते हैं। और फिर ऐसा भी मुमकिन है कि एक इंसान जो है अपने पास्ट के बारे में गम करना शुरू कर दे कि हाय काश अगर मैंने यूँ कर लिया होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो मेरे वली हैं वो ना तो फ्यूचर के बारे में डरते हैं और ना ही पास्ट के बारे में गम करते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा ट्रस्ट जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पर करते हैं कि जो होगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक होगा और मैं अल्लाह की मर्ज़ी से राज़ी हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह तौबा में इरशाद फरमाते हैं कि कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, कि यकीनन कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं होगा सिवाय कि वो पहले से लिख दिया गया है और अल्लाह तुम्हारा मौला है, और मोमिनीन जो है वो फिर अल्लाह पर ही तवक्कल करते हैं। तो ये कितनी पावरफुल आयत है कुरान मजीद में कि जहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जो कुछ होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होगा, और यकीनन अल्लाह की मर्ज़ी हमारी मर्ज़ी से बहुत बेहतर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह तौबा की आखिरी आयत में, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कि अगर वो आपसे मुंह फेर लें तो फिर हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, ला इलाहा इल्ला हु, मैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता, अलैहि तवक्कलत, और अगर तवक्कल करता हूँ, अगर भरोसा करता हूँ तो अल्लाह पर ही करता हूँ। क्यों करता हूँ? वह हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, क्योंकि अर्श अज़ीम का मालिक जो अल्लाह है। तो जब सारी कायनात अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में है, जब हम कहते हैं कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज़ पर अल्लाह ताला कादिर है, तो फिर अल्लाह पर ही भरोसा करना बनता है। इंसान जब ये सोचता है कि मेरा रब जो है वो हर चीज़ पर कादिर है, फिर इंसान अल्लाह को ये नहीं बताता कि मेरे प्रॉब्लम्स कितने बड़े हैं, इंसान अपने प्रॉब्लम्स को बताता है कि मेरा रब कितना बड़ा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह फुरक़ान में, वतवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत, कि तवक्कल उस ज़ात पर हम करते हैं जिसको मौत नहीं आती। सुभान अल्लाह। यानी अगर आपने किसी पर भरोसा करना है, अगर आपने किसी पर ट्रस्ट करना है, तो क्यों ना उस पर ट्रस्ट किया जाए, उस पर भरोसा किया जाए जो हमेशा रहने वाला है, अल हय्य अल क़य्यूम है, ला यमूत, और उसको मौत नहीं आती। इसी तरह से सूरह तलाक़ सूरह नंबर 65 आयत नंबर 2 और 3 में अगर आप देखें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुवा हस्बुह, कि जो शख्स भी अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसको हर मुसीबत से बाहर निकालेगा और फिर उसको रिज़्क़ देगा वहाँ से जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होगा। और जो लोग अल्लाह ताला पर तवक्कल कर लेते हैं अल्लाह उनके लिए काफ़ी हो जाता है। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, थोड़ी देर के लिए ज़रा सोचिए कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा करें तो अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाता हूँ। तो अगर अल्लाह हमारे लिए काफ़ी हो जाए तो उसके बाद ज़िंदगी में कोई टेंशन रहती है, कोई परेशानी रहती है। सो इसलिए दिल के इत्मीनान के लिए, दिल के सुकून के लिए अल्लाह ताला पर भरोसा करना सीखें। और आप यकीन जानें कि अगर पूरे इस्लाम की रूह निकाली जाए, जैसे कि सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों को और इंसानों को किसी मकसद के लिए पैदा नहीं किया सिवाय इसके कि वो अल्लाह की बंदगी करें। तो अल्लाह की बंदगी का मतलब ये भी है कि अल्लाह ताला को अपना रब मान के, रब जान के अल्लाह पर भरोसा किया जाए। ज़िंदगी में जो कुछ होगा इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक होगा। हमने अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करनी है, किसी भी राह की तरफ हम जाते हैं, किसी भी पाथ को हम लेते हैं, हमने अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करनी है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में तिरमिज़ी शरीफ में आता है कि एक शख्स, एक सहाबी थे जो कि अपना ऊँट उन्होंने ऐसे आज़ाद छोड़ा हुआ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारा ऊँट ऐसे आज़ाद फिर रहा है, आखिर क्या वजह इसकी? तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह पर तवक्कल कर रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तवक्कल ये नहीं है। तवक्कल ये है कि पहले अपने ऊँट को बांध लो, उसके बाद अल्लाह ताला पर भरोसा करना। सो माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम जब भी कोई काम ज़िंदगी में करने जाते हैं अपनी तरफ से हक हलाल का काम करें, पूरी कोशिश करें, पूरी मेहनत करें। अगर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं होता तब भी सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो कुछ भी होगा अब अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होगा। और जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर हम लोग खुश हो जाएंगे। यानी इंसान उदास क्यों होता है? इंसान उदास इसलिए होता है कि जब उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें नहीं होती। हम ये चाहते हैं कि हर चीज़ जो ज़िंदगी में होगी वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो, लेकिन द फैक्ट ऑफ लाइफ इज़ कि ज़िंदगी में कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होंगी, ना ही वो आपके टाइम टेबल के मुताबिक होंगी।
جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور اللہ العلیم ہے، الحکیم بھی ہے۔ اللہ میرے سے علم میں بھی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ حکمت میں بھی مجھ سے زیادہ ہے، تو اس لیے اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ میرے فیصلوں سے بہتر ہوگا۔ ہمیں تصویر کے اندر صرف ایک چھوٹا سا پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پوری پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو پھر جب بھی کوئی معاملہ زندگی میں ہو تو پھر اداسی کیسی، غم کیسا، انسان کو اسی بات پر خوش ہو جانا چاہیے کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہوا ہے وہ میرے رب کی مرضی کے مطابق ہوا ہے اور اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب ہماری دعا قبول نہیں بھی ہوتی تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ پہلے ہماری مرضی تھی لیکن اب اللہ کی مرضی ہے، اور یقیناً اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے تو بہت بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جس طرح کی چڑیاں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتی ہیں تو اللہ تمہیں اسی طرح عطا فرمائے گا جیسے چڑیوں کو عطا فرماتا ہے، کہ وہ صبح کے ٹائم اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں، اور جب واپس گھر کو آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ چڑیاں اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور آسمان سے منو سلوا نازل ہو جاتا ہے، بلکہ چڑیاں حرکت کرتی ہیں، یعنی حرکت میں برکت ہے۔ تو آپ نے اپنے اعتبار سے پوری کوشش کرنی ہے، باقی اللہ پہ چھوڑیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا اگر 2 ہفتے کے بعد فائنل ایگزام ہے، آپ اس کی خوب تیاری کریں، خوب محنت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اچھے طریقے سے ایگزام اٹیمپٹ کر کے آئیں، انشاءاللہ الرحمن اگر اچھے نمبر آ گئے الحمدللہ، اگر نہیں بھی آتے اور کسی وجہ سے آپ فیل ہو جاتے ہیں یا آپ کا داخلہ کہیں پہ نہیں ہو پاتا، تب بھی اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کریں کہ انشاءاللہ اس میں سے بھی خیر نکلے گی۔ کسی کو اگر آپ نے اپنے گھر دعوت کے اوپر بلایا ہوا ہے، اب یہ نہیں کہ آپ نے دعوت پر بلا لیا اور کھانے کے لیے کچھ تیار نہیں کیا کہ جی آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کر رہے ہیں کہ شاید آسمان سے کھانا نازل ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ دعوت پر کسی کو بلا رہے ہیں، اپنی طرف سے پورے پریپریشن کریں کھانے کی، ہاں اگر وہ جل جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے وہ اور بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ضرور نکلے گی۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی اس بات سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا کتنا ضروری ہے آپ کے اپنے دل کے اطمینان کے لیے۔ Until next time, this is me, Raja Zawlak, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.